प्रदेश का जिक्र आ रहा था। उत्तर प्रदेश में ये अभी जो आंकड़े देख रहा था मैं, लगभग 17 सीटें ऐसी हैं, 17 सीट्स, जहां बीएसपी के कारण इंडिया गठबंधन की हार हुई है। और देश भर में लगभग 35 सीटें ऐसी हैं, 17 तो यहाँ, और तेजस्वी यादव का कहना है कि 10 सीटें वहाँ हरवाई गई। कुछ जगहों पे बिल्कुल रात में बिजली काट दी गई, अचानक बिजली आती है और लाइट आने के बाद देखा जा रहा है कि सपा या कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के, यही उत्तर प्रदेश में खासकर यही दोनों थे, उसमें से वो नहीं बल्कि अपोजिशन यानी बीजेपी जीत जाती है। बीएसपी को लेकर के जरा मैं समझना चाहता हूँ, क्या कोई चूक हुई, क्या हुआ, या मायावती जी की थोड़ी सी राजनीति, चूंकि अब चुनाव हो चुका है। देखिए, कुछ सीटों का तो मुझे याद है, जैसे मुंबई में एक सीट शायद 48 वोट से शिंदे की पार्टी जीती है। मुंबई वहां पे भी ऐसे लाइट, जी, मुंबई नॉर्थ हाँ, वेस्ट कुछ जी, में वहां भी गड़बड़ी की सूचना आई। फर्रुखाबाद में 2-3 हजार वोट से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया, वहां भी लाइट गायब हो गई। अब आप तेजस्वी यादव का भी बता रहे हैं किसी सीट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो इसकी जांच कर ले, दोबारा रिकाउंटिंग करा ले। इसमें क्या समस्या है? अगर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उसमें चुनाव की काउंटिंग में हेराफेरी की गई है, तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और दोबारा वहां पे रिकाउंट, अभी तो बक्से पड़े ही होंगे ईवीएम के, तो आप जांच उसकी करा के और दोबारा काउंटिंग कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः 45 दिन तक ईवीएम मशीनें रखने का निर्देश दिया है जी। और कोई शिकायत होने पर दोबारा रिकाउंटिंग कराने का भी निर्देश दिया है। तो उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए अगर ऐसी कहीं गड़बड़ी हुई है तो। दूसरी बात, जी, जो इस पूरे मामले में दिख रहा है, आपने जो मायावती जी का जिक्र किया, पिछले कई सालों से उनके हर निर्णय में ये प्रश्न उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रही है। बहुत इस देश के वंचित समाज के लोगों को उनसे उम्मीद थी और कांसी राम जी के मिशन से वो पार्टी खड़ी हुई, बीएसपी, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को उन्होंने उठाने का काम किया, राजनीतिक शक्ति दी, राजनीतिक ताकत दी, बहुत सारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन उस पार्टी का इस हालत में पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देता है। बहन जी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को अगर प्रभावित कर रही हैं और उसके बाद फिर उल्टा दोष मुसलमानों को ही दे रही हैं कि भाई अब इनके लिए हम सोचेंगे और देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप अपना खुद से देखिए ना कि आपकी वजह से आज एक ऐसी तानाशाह सरकार फिर से इस देश के अंदर बैठ गई जो 10 साल तक देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती रही, समाज के वंचित शोषित लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तार तार करने का काम करती रही। कहीं आदिवासी के सर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता पेशाब करता हुआ देखा गया, तो कहीं एक दलित का बच्चा अगर गेंद पकड़ लेता है तो गुजरात में उसके अंगूठे काट दिए जाते हैं। और कहीं यह भी देखा गया कि घोड़ी पर बैठने पर बहराइच में गांव के लोग मिलकर उस दलित के बेटे को पीटते हैं। और यह भी देखा गया कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हाथरस कांड भी हम लोगों ने देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद अगर बहन जी ऐसा काम करती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो निश्चित रूप से अब जो देश के वंचित शोषित समाज के लोग हैं, वो लोग भी अब इस बारे में सोच रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है। उनके मन में खतरा था संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसीलिए गठबंधन को 43 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और अगर ऐसे ही हाथी के सूंड में कमल का फूल लेके अगर बहन जी चलेंगी तो उसको समर्थन नहीं मिलेगा जो वर्ग उनका उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। एक बात तो है।